लखनऊ गोमतीनगर स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में भारतीय लोक समाज पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकर्ता सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूरे देश से आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्पना बौद्ध ने कहा कि बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाने और संविधान की रक्षा करने के लिए अब दलितों को आगे आना ही होगा। समतामूलक समाज के निर्माण का जो सपना मान्यवर कांशीराम जी ने देखा था, वो सपना पूरा करने के लिए भारतीय लोक समाज पार्टी सदस्यता सम्मेलन के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों हेतु कमर कस चुकी है। कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन को साध कर भाजपा कब तक राज करेगी और समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस अपने एयर कंडीशन दफ्तरों से बाहर नहीं निकलेंगी। सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि बुलडोजर की देखो मार, बाप बेटा दोनों बेरोजगार। पुरानी पेंशन खत्म करने से पिता बेरोजगार हो गया और बेटे के पास नौकरी है ही नहीं। हमारे नौजवानों को अग्निवीर बनाकर 4 सालों में रिटायर्ड किया जा रहा है। बेटी बचाओ का नारा देने वाले सरेआम बहु बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। बेलगाम पुलिस किसी की सुन नहीं रही और सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों का हो रहा है। पीडीए समेत पूरे विपक्ष को घेरते हुए कल्पना बौद्ध ने कहा कि यह समय हमारी राजनीतिक चेतना को जगाने का है, क्योंकि जिस चेहरे पर हमारे समाज ने भरोसा किया था उसका टूट चुका है। अब अगर सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो भारतीय लोक समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करना होगा। नौजवानों को रोजगार, महिलाओं को सम्मान, किसानों को पूरा दाम, फ्री शिक्षा और चिकित्सा, पुरानी पेंशन बहाली, बेरोजगारी भत्ता जैसे उद्देश्य लेकर हम सब जनता के बीच जाएं और उन्हें विश्वास दिलाएं कि केवल भारतीय लोक समाज पार्टी ही उत्तर प्रदेश में आम आदमी की आवाज बन सकती है। राष्ट्रीय कार्यकर्ता सदस्यता सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव संतोष कुमार, राष्ट्रीय संयोजक सत्यनारायण, राष्ट्रीय महामंत्री बख्शी सिंह, राष्ट्रीय प्रभारी भारत व्यास, राष्ट्रीय प्रवक्ता हरिप्रसाद, राष्ट्रीय विधिक सलाहकार अब्दुल सिद्दीकी, प्रदेश सचिव ख्वाजा अजीजुर्रहमान ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जोश भरने का काम किया। कल्पना जी, आज भारतीय लोक समाज पार्टी ने यहाँ बौद्ध संस्थान में राष्ट्रीय कार्यकर्ता सदस्यता सम्मेलन रखा है। कहाँ से लोग आए हैं, किनको किनको नियुक्ति पत्र दिए गए? सभी सम्मानित मीडिया बंधुओं को हमारा नमस्कार है। हमारे आज इस भारतीय लोक समाज पार्टी के तत्वाधान में कार्यकर्ता सदस्यता सम्मेलन रखा गया है। हमारे राष्ट्रीय लेवल के अलग अलग प्रदेशों से, जिलों से, मंडलों से हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं, जो कि अन्य जिलों में भी, अन्य प्रदेशों में भी हमारी कमेटी बनी हुई पार्टी की, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी पार्टी विस्तार कर रही है। और आज ये कार्यकर्ताओं को एक उत्साह, उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा था आज, कि हमारे जो पदाधिकारी हैं उनका हौसला बने कि पार्टी हमारा कुछ कर रही है और जनता की आवाज़ उठा रही है, हमारे हक अधिकारों की आवाज़ उठा रही है, तो क्यों ना ये सम्मानित कार्यक्रम रखा जाए पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाने के लिए, इसलिए कार्यक्रम रखा गया है। मैम, पूरे देश से, पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आए हैं, तो क्या कुछ मैसेज उनको आपने दिया है? क्या मुद्दे लेकर के वो आम आदमी के बीच में जाए? जी, देखिए, आज जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जो कि बिल्डोजर की सरकार है, हम इसको भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार नहीं कह सकते, ये भारतीय बिल्डोजर की सरकार कह सकते हैं, जो इतना अत्याचार किया जा रहा है जनता पर। योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहेंगे कि बिल्डोजर की देखो मार, और बाप बेटा दोनों बेरोजगार हैं, और वो स्थिति देश की हो गई है कि बाप बेटा को दोनों को बेरोजगार कर दिया है। युवाओं को रोड सड़कों पर लाठी डंडा खा रहे हैं। वो अगर अपने हक अधिकारों की बात करें तो वो लाठी डंडा खा रहे हैं, अगर महिला अपने सम्मान की बात करे तो उसका दिन दहाड़े रेप, मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, पशु पक्षियों की तरह उनके रूबरू को नोचा जाता है। उन सब, और हमारे जो किसान भाई हैं उनका कर्जा माफ करने के बजाय उन पर और भी उनका टैक्स बढ़ाया जा रहा है, और जीएसटी
हर एक चीज पे टैक्स लगाया जा रहा है और जो चंद लोग हैं धन्ना सेठ, उनके हाथों में हमारे देश को कठपुतली बना के रख दिया है। और इसको लेकर के हम अपने युवाओं को, अपने पदाधिकारियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि गांव-गांव जाकर के, गली-गली जाकर के अपने देश के युवाओं को, अपने किसानों को, अपने भाइयों को बताना होगा, बहनों को ये बात बतानी होगी कि तुम्हारी हक अधिकार खतरे में है। जो नारी सम्मान की बात करते हैं, उनकी दिन दहाड़े उनकी इज्जत बेइज्जत को रूबरू को नोचा जाता है। किसान की बात करते हैं, वो फांसी लगा रहे हैं, उनका कर्जा माफ नहीं किया जा रहा है। और जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों रुपए लगा करके वो डिग्रियां ले रहे हैं, वो रोड सड़कों पे अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये स्थिति देश की हो गई है कि जो सम्मान की बात करने वाले हैं, वो हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं, वो मंदिर के, मस्जिद के नीचे वो मंदिर ढूंढने में लगे हैं। देश का जो भाईचारा था, एकता था, उसको खंडित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो कि ऐसे नेता को एक संवैधानिक पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, जो देश की शांति व्यवस्था को भंग करे और देश की अखंडता को खत्म करने का जो काम करे, वो देश के पद पे, देश के सर्वोच्च पद पे बैठने के पद के लायक नहीं है। वो इंसान नहीं, वो कायर है। जो हमारे देश की सरकारें हैं, वो हमारे देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। हमारे देश की जो सरकारें हैं, वो हमारे देश की बहन बेटियों के साथ, देश के युवाओं के साथ एक बदतर से बदतर हालात पैदा कर दिए हैं और उनकी ऐसा हालात कर दिए हैं कि कहने में भी शर्म आती है कि इससे तो जानवर अच्छे हैं जो कि वो सम्मान का जीवन जीते हैं, क्योंकि वो गाड़ियों में घूम सकते हैं, लेकिन एक दलित समाज के व्यक्ति की उससे भी बदतर जिंदगी कर दी है। मुस्लिम भाइयों को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है जैसे कि वो इस देश के ही नागरिक नहीं है, जो कि जब हमारा देश आजाद हुआ, उनका 90% उनका ही योगदान है। देश में शहीद जो हुए हमारे देश की आजादी के टाइम पर, उसमें 80% लोग हमारे मुस्लिम समाज भाइयों ने योगदान दिया है। जो आज देश पर राष्ट्र कर रहे हैं, उन्होंने एक उंगली तक नहीं देश के लिए कटाई, वो आज देश पे बैठे हैं, देश पे बैठे हैं, वो देश पे बैठने के लायक नहीं है। हमारा देश, हमारा राज्य, हम मूल निवासी और हम उनके गुलाम हैं, चंद धन्ना सेठे लोगों के। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यही संदेश हम अपने लोगों को देना चाहते हैं। तुम्हें आगे आना होगा, समता मूलक समाज का, अपने भारत का निर्माण करना होगा। जो आए बाहर से ये देश में बैठे हमारे जो शासन सत्ता में, इनको सत्ता से बाहर करना होगा, अपने हक अधिकारों को बचाना होगा, और नहीं तो नंबर सबका आएगा बारी बारी और आ रहा है। इसी तरीके से एक एक करके सभी काटे जाएंगे, पीटे जाएंगे। अब एक ही रास्ता है भारतीय लोक समाज पार्टी, जिसमें आकर के कदम से कदम मिला करके हम सब लोगों को पार्टी को मजबूत करना होगा और हमें संगठित होकर के अपने हक अधिकारों के लिए और ये तानाशाही सरकार से लड़ना होगा। और जिस तरीके से आज विपक्ष मुंह बंद करे बैठा है, वो क्योंकि वो भी घोटाला किए बैठे हैं, इतना सारा घोटाला करे बैठे हैं कि उनको खुद ही नहीं वो बोलने की स्थिति में, क्योंकि डरा धमका करके ईवीएम की बल पर जो भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतती है, वो कब तक जीतेगी। अब हम चैलेंज करते हैं इस बात का कि हम गांव गांव, शहर शहर, गली गली जाएंगे। अपने जो नौजवान भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, जिनके हक अधिकारों को खाया जा रहा है, हम सबको जगाने का काम करेंगे। उनको रोड सड़कों पर ला करके इनके विरोध में खड़ा करेंगे, अपने हक अधिकारों को छीनने का काम करेंगे। हम अपने हक अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे हक अधिकारों को खा रहे हैं, उनको हमें पुनः वापस लेना है। जी मैम, बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, 2 साल से कम का समय बचा है। उसको लेके पार्टी क्या रणनीति बना रही है और आगे क्या क्या कार्यक्रम होंगे? आगे देखिए, आज आप भी संबोधित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को कि 27 में जो चुनाव है विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के एक रणनीति बनाई जाए और जिले में कमेटी का गठन किया जाए। कमेटी का गठन होने के बाद में हम जून से 2 महीने का टाइम दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों की, आप अपने जिले में प्रदेश लेवल पे कमेटी को मजबूत करें। उसके बाद जून से हम समीक्षा बैठक करेंगे। जून और जुलाई समीक्षा बैठक 2 महीने चलेगी। जुलाई के बाद में फिर हम अपने उसी के साथ साथ में अपने पदाधिकारियों को आगे का संदेश देंगे कि जन सम्मेलन 75 जिलों में, अब पूरे अलग अलग 75 जिलों में जन सम्मेलन की तैयारियां जाए, जो कि 2 सितंबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक चलेगा ये कार्यक्रम जन सम्मेलन का।
26 नवंबर का कार्यक्रम रहेगा। पूरे प्रदेश से जो हमारी ये सिस्टम चल रहा है कार्यकारिणी का गठन का, तो ये कार्यक्रम हमारा 26 नवंबर को होगा। संविधान दिवस के दिन हम करेंगे, वो भी लखनऊ में ही करेंगे और अपने पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ में अगली जो 27 की तैयारियां हैं उसमें हम अपने प्रत्याशियों को नियुक्त करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है।